जीवन का कर्ता, उद्धार करता यीशु इस जगह पर उपस्थित हो। जो भाई बहन ये वचन सुन रहे हैं, काश खुदाबंद पाप को छोड़ें, गुनाह को छोड़ें और एक नया जीवन पाएं, एक जिंदगी पाएं, नई जिंदगी, नई किरण आज उनका इंतजार कर रहा है। खुदाबंद तेरे पास वो बच्चे लौट आए यीशु के नाम से, आमीन आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी आपके सामने वचन से पढ़ूंगा रोमियो 7:11। यहाँ इस तरह लिखा है, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी द्वारा मुझे मार भी डाला। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पाप जो है बड़ा कठोरता के कारण पाप में खलबली मची हुई है। पाप एक कठोरता है और कठोर बर्ताव करता है, और शैतान जो है यही कार्य करता है, कठोर। और शैतान ने जब जो है कठोर काम करता है तो इंसान को बहकाता भी है। अगर इंसान प्रभु के पीछे चल रहा है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, शैतान उसे बहकाता है और बहका कर जो है अपने में शामिल करता है, अपने गुनाह में शामिल करता है, अपने पाप में शामिल करता है, ताकि परमेश्वर के बच्चे गुनाह में गिरें, पाप में गिरें। इसीलिए यहां इस तरह लिखा है, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया। यहां अगर आप देखिए, पाप के अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया। अगर आप शुरू में ही देखें आदम हवा को, तो शैतान ने कोई अच्छा काम किया आदम हवा के साथ? नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो अच्छा काम नहीं किया। हवा ने तो जो है, जो परमेश्वर ने वृक्ष का फल खाने को मना किया था, वहीं खड़ी थी, वहीं खड़ी थी। लेकिन जो है शैतान को अवसर मिल गया, और अवसर मिलकर जो है हवा को बहकाना शुरू किया। और शैतान ने आज्ञा भी, देखिए किसे क्या कहता है। शैतान ने कहा, देखो ये फल कितना अच्छा है, जो फल इतना अच्छा है तो खाने में कितना अच्छा होगा, खाने में कितनी इसकी खूबसूरती होगी। हवा को बहकाया, अवसर पाकर आज्ञा को, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने पर मजबूर कर दिया, और परमेश्वर की आज्ञा से बहकाया हवा को। और तब देखिए यहां परमेश्वर की आज्ञा को जब हवा ने तोड़ा और शैतान ने बहकाया, तो हवा ने कई चीजें कहा शैतान को, जैसे ये फल हम नहीं खाएंगे, ये फल खाएंगे तो हम मर जाएंगे। शैतान कहता है, नहीं ये फल नहीं खाओगे, और खाओगे भी तो तुम मरोगे नहीं। अगर ये फल खा लिया तो तुम मरोगे नहीं। परमेश्वर ने झूठ बोला है, ऐसा कभी नहीं होगा, तुम मरेगा नहीं, तो जिंदा रहेगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, शैतान ने बहकाया। जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया, हवा को बहका दिया, और जब हवा बहक गई तो फल को खाया, और जब फल खाया तो मेरे प्यारे भाई बहनों उसकी आंखें खुल गई। साथ में आदम को भी खिलाया,
उसकी भी आंखें खुल गई। जब आंखें खुली तो भले बुरे की ज्ञान हो गई, और जब उसने देखा मैं नंगा हूं, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि शैतान को जो है अवसर ना दें। जो परमेश्वर की आज्ञा है, जो ये वचन में आज्ञा है परमेश्वर की, वो माने और उसके पीछे चलें। आज्ञा मानोगे तो जीवन है, और आज्ञा नहीं मानोगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों मौत है। और उसी दिन जब आज्ञा तोड़ा आदम हवा ने, तो मौत आ गई दुनिया में। मौत लाने वाला कौन है? शैतान है। आज्ञा नहीं माना आदम हवा ने, मौत आई। शैतान ने उसे बहकाया और इस संसार में मौत आई। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसी तरह मेरे प्यारे भाई बहनों, जो है पाप जब आदम हवा ने किया तो जीवन नष्ट हो गया, जीवन छिन्न भिन्न हो गई। पाप के कारण जिंदगी में मौत आ गई। जो इंसान पहले आदम हवा में जीवन था, परमेश्वर सुबह शाम मिलने आता था, और अब मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब तक आपके पास जीवन में पाप है तो परमेश्वर आपसे दूर है। अगर अपने जीवन में पाप को अगर समाप्त करोगे तो यीशु आपके साथ है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हजारों भाई बहन पाप में नष्ट हो रहे हैं, गुनाह में नष्ट हो रहे हैं, गुनाह में तबाह हो रहे हैं, पाप में बर्बाद हो रहे हैं। तो हमें और आपको आज पाप को छोड़ना है, गुनाह को छोड़ना है, और बर्बादी के रास्ते से हमें मुड़कर यीशु के पास आने की जरूरत है। और जब यीशु के पास आओगे तब मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु जो है सारी बर्बादियों से बचा लेगा। पाप से भी छुटकारा दिलाएगा, गुनाह से भी छुटकारा दिलाएगा, और आपके जीवन में कभी पाप नहीं होगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, इतना ही मैं बताना चाहता हूं कि इसे पाप जीवन को नष्ट कर देता है, गुनाह जीवन को नष्ट कर देता है। पाप जो है जीने नहीं देता, गुनाह कभी जीने नहीं देता, लेकिन यीशु आपके सारे पापों को हर लेना चाहता है। यीशु आपको जीवन देना चाहता है। गुनाह निकालकर, पाप निकालकर यीशु आपको जीवन देना चाहता है। शैतान के कार्य को प्रभु यीशु मसीह निकालता है और फिर आपको जीवन देता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, पाप में ना जिए, गुनाह में ना जिए, अधर्म में ना जिए, बल्कि इसे छोड़ें, त्यागें, और मेरे प्यारे भाई बहनों हमेशा की जिंदगी पाए। अगर आप हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हैं तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, पाप को अवसर ना दो, और पाप को अवसर दोगे तो गुनाह में फंस जाओगे, और गुनाह में फंसोगे तो आपके पास जीवन नहीं है। जीवन लेना है तो यीशु के पास आओ, पाप से बचना है तो यीशु के पास आओ। क्या आप आज यीशु के पास आना चाहते हो या नहीं? आना चाहते हो तो प्रार्थना करो। स्वर्गीय आसमानी बाप, जो बच्चे आज पाप में फंसे हुए हैं, गुनाह में फंसे हुए हैं, अगर आज उन्हें आजाद करना चाहता है यीशु, और वो बच्चे तेरे पास आए हैं, तो आज उन्हें आजाद कर दे खुदाबंद, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले, ताकि तेरा फजल, तेरा अनुग्रह उनके ऊपर हो। वचन के मुताबिक आशीषित कर। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।